अगर आपका कोई इंडियन मार्केट है और इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो सेल्फ मेड इन इंडिया कंपनीज हैं, तो उनके लिए लिंक्डइन एक्सपेंसिव है। बिकॉज आप पर डे 1500 का कैंपेन रन करना, दैट्स टू कॉस्टली। बट कहीं पे एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर उनके कुछ फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिनका लिंक्डइन पे ही थ्रू आउट बहुत क्लाइंट्स मिलते हैं एंड फर्दर, तो लिंक्डइन बेनिफिशियरी है। अदरवाइज इतना लिंक्डइन मार्केटिंग इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, अनटिल अनलेस आपके कोई फॉरेन क्लाइंट्स या फिर कुछ ऐसा बिजनेस ना हो जो कि मतलब सिर्फ लिंक्डइन से ही आपको वो मिल सकता है। बट कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जिनको लिंक्डइन हैंडलिंग या लिंक्डइन मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लिंक्डइन मार्केटिंग कैसे, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी क्लाइंट अगर आपको अपना पेज भी हैंडल, लिंक्डइन का क्लाइंट की बात कर लो या कंपनी के अंडर में आप बात कर लो, अगर आपको वो पेज हैंडल करने को दे तो कभी भी बूस्ट पोस्ट मत करिएगा, कभी भी बूस्ट मत करिएगा। बिकॉज वो आपका कैंपेन मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो चाहे वो प्रोफेशनली लिंक्डइन का हो। ठीक है। सो बात करते हैं इसकी, तो मतलब बहुत ऐसे एक्सेप्शनल ही कंपनी है, जैसे हम लोग यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं जैसे लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन मार्केटिंग जॉब्स, देखते हैं कोई कंपनी है कि नहीं है यहाँ पे। ये बहुत एक्सेप्शनली ऐसे होता है जहाँ पे मतलब नहीं होती। सी, फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट लिंक्डइन। ठीक है, अभी हम लोग इस पे जाते हैं। रिमोट जॉब है और इसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम आपका सोर्स ग्रीक करके है। ठीक है, जिसमें अभी पार्ट टाइम सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए लिंक्डइन के लिए। अब सी, इसका जॉब रोल कंपनी के बारे में हो गया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया। सी, ये आपका जॉब का आ गया। लिंक्डइन की सेल्स को इम्प्रूव करना, मार्केटिंग को इम्प्रूव करना, टीम मेंबर्स के लिए नेटवर्क एक्सपैंड करना, सोशल मीडिया पे ऑप्टिमाइज करना, फिर आपका एनालाइज करना सारी चीजों को। तो ये आपका क्या हो जाता है, आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। सेम एज इसमें आपको 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए और ये सारी चीजें आप इसमें फेसबुक सीखे ही हो। ठीक है, लिंक्डइन का नॉलेज है ही आपको, इंस्टाग्राम का नॉलेज है ही आपको, ट्विटर पे कैसे पोस्ट करते हैं वो आपको मतलब सिंपल है। हम लोग ट्विटर, अपना ट्विटर वैसे एक्स हो चुका है, उसका लोगो एक्स हो चुका है ट्विटर का। अब वो ट्वीट वाला आपका वो साइन चला गया है, जो ब्लू कलर में बर्ड बनी रहती थी वो हट गया, वो एक्स में डिनोट हो गया है। पोस्ट कैसे करते हैं, पिंटरेस्ट पे अपलोड कैसे करना है, गूगल प्लस बहुत एक्सेप्शनली यूज होता है बट ये फॉरेन क्लाइंट्स के लिए होगा। तो अप्लाई आप कर सकते हो बेसिकली, बिकॉज 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए। तो इस तरह का, अब देखिए इसमें कोई भी लिंक्डइन मार्केटिंग जो भी है ना, ये सिर्फ ऑर्गेनिकली है, सिर्फ ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली मतलब पोस्ट करना, एनालाइज करना, एनालिटिक्स को देखना, कंटेंट क्रिएट करना, ये वाली चीज का है। एड्स का कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से जितनी भी प्रोफाइल्स हैं आप अप्लाई कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। होना ना होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली चीज आ जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने किस पे, एड्स पे, जिसके बारे में आज हमारा क्लास है। तो और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं लीड जनरेशन के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे जो आप आइकन देख रहे हो ये आपका एड्स है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सेकंड में वो रिलोड करना होगा पेज को। ठीक है, ये जो आप आइकन देख रहे हो ना यहाँ पे एकदम कॉर्नर में 9 डॉट्स के साइड में, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। और ये आपका एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर बोलिए, कैंपेन मैनेजर बोलिए, सेम थिंग है। अभी क्या है, जैसे आप लोग अभी न्यू करोगे, ठीक है ना, आप लोग फर्स्ट टाइम कैंपेन करोगे, तो आप लोग में ये पेज जो मेरा अभी ओपन हुआ है ना, ये इंटरफेस आप लोगों में शो नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों में कौन सा इंटरफेस शो होगा वो हम बता देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और अकाउंट पे जाएंगे। तो जब आप लोग वहां पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का सबसे पहला जो पेज शो होगा
वो जो ये अभी पॉपअप बॉक्स आपके सामने आया है ना, ये वाला पेज आप सब में पहला शो होगा। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नेम पुट करना है, करेंसी आपको बदल के INR करनी है, ठीक है। और अगर आपको अपने लिंक्डइन पेज का URL देना है तो दे सकते, इधर ये ऑप्शनल है, बट हम लोग तब भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से आपको बता देते रिपीट करके, इसको क्लोज करते हैं और रिपीट करते हैं। सी, अभी हम लोग सिर्फ होम पेज पे हैं, ठीक है। एक बार हम लोग होम पेज से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जब आप लोग अपना बिजनेस पेज को बिल्डअप कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेज को, बिजनेस पेज को बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे जिसको एडवर्टाइज कहते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे यहाँ पे। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मेरा वाला इंटरफेस पेज जो है वो शो नहीं होगा आप लोगों को। आप लोग को पेज कौन सा शो होगा, वो ये वाला होगा, क्रिएट एन अकाउंट। और ये सिर्फ एक बार ही बनाना है, मल्टीपल टाइम्स नहीं बिल्डअप किया जाता। एक बार बना दिया, दैट्स फाइनल। अब इसके अंदर आपके क्या होंगे, इनसाइड आपके जो एड अकाउंट है, इसके अंदर आप मल्टीपल कैंपेन्स को बिल्डअप करते हो। तो मेरा शिवांगनीज एड अकाउंट हो चुका है, या फिर शिवांगनीज अकाउंट, यहाँ पे सैंपल भी लिख देते हैं बिकॉज सैंपल है ना, क्योंकि मेरे में बहुत सारे अकाउंट्स है इस वजह से। अब करेंसी हमारी INR, ठीक है। अब यहाँ पे पेज ऑप्शनल है बट पुट करना है। वापस लिंक्डइन पे जाते हैं, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आप पेजेस अपने बनाए हो वो सारे आपको क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो कल मैंने क्या किया है, ये वाला पेज बनाया, मार्केटिंग फंडा 1 2 3, ठीक है। तो सिंपली हम जाएंगे और इस पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक चीज आप ऑब्जर्व करना, ये जो पेज ये जो पेज है आपके सामने अभी करंट बेसिस पे, बेसिकली दिस पेज इज अ एडमिन पेज। ये आपका क्या है, एडमिन पेज है। तो हम लोग को क्या चाहिए, व्यूवर्स पॉइंट ऑफ पेज, मतलब जैसे कि जो हमारे सब फॉलोअर्स जिस तरह से हमारे पेज को देखते हैं, हम लोग को वो वाला पेज का URL चाहिए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे व्यू एज मेंबर पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे व्यू एज मेंबर पे, और ये URL को क्या कर देंगे, कॉपी। हम फिर से एक बार रिपीट करते इस प्रोसीजर को। सबसे पहले हम लोग अपने लिंक्डइन पेज को ओपन करेंगे। जो भी आप पेज बनाते हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई देता है। जो आप पेज बनाए हैं उस पेज पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन हुआ है दैट्स एडमिन पेज। हम लोग को मेंबर्स पेज, व्यू एज मेंबर पेज, मतलब ऑडियंस को कैसे आपकी पेज शो होती है, हम लोग को उस पेज पे जाना है। तो हम लोग कहाँ पे क्लिक कर देंगे, व्यू एज मेंबर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके URL को कॉपी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट। वैसे वो दे दिया है बट हम लोग पेस्ट भी कर देंगे। सी, ये हमारा पेज आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी, किसी को भी, या नो रिपीट मैम, कुछ क्लियर, करना है? इट्स ठीक, क्लियर। ओके ग्रेट। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। सो बेसिकली लिंक्डइन का एक प्रॉफिटेबल चीज ये है कि इफ यू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल कोई IT के रिगार्डिंग, कोई सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है, कोई रियल एस्टेट्स के रिगार्डिंग है, बिकॉज रियल एस्टेट्स वालों को भी डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, उस नाम से, उस डेडिकेटली हर एक नाम का अकाउंट बना सकते हो। फॉर जैसे मेरा भी शिवांगनी एड्स अकाउंट सैंपल था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 क्लाइंट्स हैं, एक रियल एस्टेट का है, एक IT सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। तो आप वैसे 2 अकाउंट बना सकते हो कि रियल एस्टेट का अकाउंट सेपरेट बना लो, IT का सेपरेट बना लो। तो इन फ्यूचर इफ यू वांट टू रन एन एड फॉर अ रियल एस्टेट तो आप रियल एस्टेट के लिए चले जाओ। अगर आपको IT का सॉफ्टवेयर के लिए बनाना है तो स्विच टू IT सॉफ्टवेयर के लिए। तो आपका मिक्स मैच नहीं होगा, आपका मतलब सेपरेट रहेगी सारी चीजें। अब देखिए इसके बाद हमारे पास हमारा ये कैंपेन आ गया। अब 2 तरह से आप कैंपेन रन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट, आप क्रिएट पे जाओ, ठीक है।
क्रिएट पे जाके एक न्यू ग्रुप बनाओ और आप उसमें ऐड रन कर दो, ठीक है। सेकेंड, आपको एक बाय डिफॉल्ट न्यू ग्रुप बनाकर ही मिला हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपके पास न्यू कैंपेन ग्रुप है, जस्ट आप इस पे क्लिक करो और अंदर कैंपेन रन करने लगो। तो दो ऑप्शन है, सबसे पहले हम लोग ये वाला ऑप्शन देखते, क्रिएट वाला। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे गए, सी कैंपेन ग्रुप। अब मानिए आप कैंपेन ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप ग्रुप का नाम पुट कर सकते हैं, ठीक है, कि किसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट करना है कैंपेन को, ठीक। अब वो चाहे आप मतलब किस कंपनी के लिए या फिर क्या है ना, वो आपका कैंपेन ग्रुप हो जाता है। अब दूसरी चीज, एक बार बैक होते हैं। एक तो वो हो गया कैंपेन रन करना, कैंपेन ग्रुप करना, ठीक है। दूसरा, अगर आपको यहीं से कैंपेन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो और यहाँ पे जाके कैंपेन पे क्लिक कर दो। तो ये दो तरीके से आप रन कर सकते हो कैंपेन को, ये दो तरीके से रन कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे जो है, इतना तामझाम अपने को करना ही नहीं है, इतना मतलब इंटरनल अपने को जाना ही नहीं है। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपना कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। जैसे अकाउंट हो गया, अपना पहले एड्स अकाउंट का नाम दे दिया, क्रिएट पे जाएंगे, कुछ यहाँ पे नहीं जाना, इन सबको आप भूल जाइए, थोड़ा सा मतलब इंटरनल अपने को नहीं जाना, हम लोग ऊपर ऊपर बनाएंगे। कोई गलत नहीं है, चाहे आप वैसे जाओ चाहे आप वैसे जाओ, दोनों सेम ही तरीके में आएगा। क्रिएट पे जाओ और कैंपेन पे चले जाओ, सिंपली कैंपेन पे चले जाओ। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, एक दिया है क्विक, एक दिया है एडवांस, ठीक है। अगर आप लोग को याद है, सोशल मीडिया में भी अपने को दो ऑप्शंस मिलते थे। किसी को याद है अपने को दो ऑप्शंस मिलते थे एकदम स्टार्टिंग पे, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। जब यस मैम। यस यस मैम। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे क्विक एंड एडवांस है। ऑक्शन मींस वो हो गया जो हम लोग फॉलो करते थे, जिसमें आपको मल्टीपल कैंपेन्स मिलते थे, चाहे वो आपका एंगेजमेंट हो, ट्रैफिक हो, कन्वर्जन हो, लीड जनरेशन हो, सेल्स हो, ऐप प्रमोशन हो, वो आपका होता था ऑक्शन। जब आप रिजर्वेशन को चूज करते थे, मींस यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब हो चुका है क्विक, ठीक है। तो अगर आप रिजर्वेशन को चूज करते, तो आपको दो ऑप्शंस मिलते थे, कौन से, एक मिलता था ब्रांड अवेयरनेस, एक मिलता था ट्रैफिक, ठीक है। सी इसको चेंज कर देते हैं मोड को पहले हम लोग। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब वेबसाइट विजिट है और ये ब्रांड अवेयरनेस है आपका। सो बेसिकली सेम चीज है, देखिए जो आप वहां पे सीखे हो सेम चीज यहाँ पे आपका बस एक रिवीजन होगा। बाकी नेम थोड़े से आपको डिफरेंट मिल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आपके सोशल मीडिया से, बाकी सारी चीजें आपको मतलब कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी यहाँ पे। तो हम लोग बेसिकली क्या चूज करेंगे, क्विक को नहीं चूज करेंगे, हम लोग एडवांस पे जाएंगे, बिकॉज हम लोग को लीड जनरेशन कैंपेन बनाना है और हम लोग को सारे कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव या डिटेल जितनी भी है वो हम लोग को एडवांस में ही क्या होंगी, प्रोवाइड होंगी। तो हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं क्विक से एडवांस में, एडवांस पे गए और कंटिन्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैंपेन नेम पुट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। कैंपेन नेम, सो कैंपेन नेम यहाँ पे हमारा हो गया मार्केटिंग लीड जनरेशन कैंपेन, ठीक है। ये अभी हम अपने ही पेज के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर देते, बिकॉज ट्रू वैल्यू का बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए हम अपने पेज के रिगार्डिंग बना दे रहे हैं। अब देखिए हमारा कैंपेन नेम पुट हो चुका है यहाँ पे। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग, अच्छा एक बात है, लीड जनरेशन और कन्वर्जन में डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा। अगर मानिए कोई आपसे इंटरव्यू में ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जो आपका थॉट प्रोसेस है, बाकी हम तो यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, बट आप एक बार बताओ आराम से, टेक योर टाइम और बताओ क्या, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने पूछा आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। मैम इट मे बी जनरेशन का मतलब है कि अगर कोई हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग इंक्वायरी करता है, मतलब हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करता है,
और इंक्वायरी करता है तो उसे हम लीड जनरेशन कहेंगे। और अगर हमारे कोई परचेस करता है हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट को तो उसे हम कन्वर्जन करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट आंसर है। लीड जनरेशन, आपका नाम क्या था? शीतल। शीतल, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड शीतल। अब देखिए, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट आंसर आपने दिया है। लीड जनरेशन, अब कंफ्यूजन ये आती है कि यहाँ पे कन्वर्जन लिखा हुआ है। लीड जनरेशन का अनदर नेम कन्वर्जन होता है, बट दोनों में ह्यूज डिफरेंस होता है। क्या? लीड जनरेशन में आपको सिर्फ आपके क्लाइंट से क्या मिलते हैं? डेटा मिलते हैं। जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं ना, वो अपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड कन्वर्जन क्या हो जाता है? जिनको परचेज करना होता है, जिनको ज्वाइन करना होता है, ठीक है, मतलब किसी को अगर कोई चीज परचेज करनी है, आप कोई चीज खरीदनी है, तो वो चीज क्या हो जाती है? कन्वर्जन। इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल स्टू वैली, ठीक है, स्टू वैली के लिए आप लोग क्या हो गए थे अभी के लिए? लीड जनरेशन। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया था। इंक्वायरी फॉर्म से मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए क्या किया था? अपना कॉन्टैक्ट दिया था। तो तब तक के लिए लीड जनरेशन, अनटिल अनलेस आपने उस कोर्स में अपना फीस सबमिट करके क्लासेस नहीं ज्वाइन कर ली, तब तक आप क्या थे? लीड। लेकिन जब आप ज्वाइन कर लिए, पैसा दे दिए, सब कुछ आपने कर लिया, तब आप कन्वर्जन कहलाते हो। तो वो कन्वर्जन कहलाता है आपका। हाँ, करेक्ट है आपका भी संकेत कि लीड जनरेशन फाइंडिंग हो जाता है आपके अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स के लिए, और कन्वर्जन जस्ट आपके जो भी कस्टमर्स आपके पोटेंशियल रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज, कन्वर्जन आपके कन्वर्टेड कस्टमर्स रहते हैं, लीड जनरेशन आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर वो कस्टमर जिनको डिटेल्स फाइंड आउट करनी होती है वो रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग करें लीड जनरेशन के लिए, तो यहाँ पे लीड जनरेशन को ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। सेम, हम लोग को बजट शेड्यूलिंग यहां से नहीं करनी है। ठीक है, क्यों? जैसे कि फेसबुक पे हमारे पास एडवांटेज ऑफ बजट शेड्यूलिंग रहता था, जो हम लोग फर्स्ट कैंपेन लेवल पे स्किप कर देते थे, वैसे ही यहाँ पे ग्रुप बजट एंड शेड्यूलिंग है। यहाँ से हम लोग अपना बजट शेड्यूलिंग नहीं करते, हम लोग सेकेंड लेवल जिसे एडसेट लेवल कहते हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं? अपना बजट शेड्यूलिंग करते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग को अपना कैंपेन नेम और कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं यही पुट करना होता है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कुछ भी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखिए, ये अपना मेन सेक्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पे कैंपेन नेम अगेन हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, मार्केटिंग फंडा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे नीचे हम लोग, लीड जनरेशन ही है। अब अपनी बात आती है ऑडियंस की। टू टाइप ऑफ ऑडियंस होती है। कौन कौन सी ऑडियंस होती है, कौन बताएगा? ऑडियंस अपनी होती है ना, कौन कौन सी ऑडियंस होती है? चलिए, कस्टम एंड लुक लाइक। कस्टम ऑडियंस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कस्टम एंड अनुपम आपने बोला, नहीं शीतल ने बोला। ठीक है, सो करेक्ट है, जिन्होंने भी बोला, मतलब नाम नहीं देख पाए, लेकिन ठीक है। कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस होती है। कस्टम ऑडियंस अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस होती हैं या फिर ओल्ड ऑडियंस होती हैं। लुक अलाइक ऑडियंस मीन सिमिलर ऑडियंस, मीन्स उन्हीं के जैसे अप्रोक्सीमेट दिखने वाली ऑडियंस। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस का सेव करने, मतलब कस्टम ऑडियंस को सेव करने का तरीका या क्रिएट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? पहले हम लोग सारे डेमोग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, एट द एंड हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो अब पहली बात, जैसे कि लिंक्डइन, सबसे पहली बात, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है, तो इसका एड कैंपेन भी जो है वो बहुत ज्यादा टेक्निकली प्रोफेशनल है। जैसे कि फेसबुक पे क्या होता था, हम लोग छोटे छोटे नेबर एरियाज को भी टारगेट कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप सिटीज को टारगेट कर सकते हो, या फिर जो मतलब एरियाज या नेबर वाइज आप टारगेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं,
दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, रीसेंट एंड परमानेंट लोकेशन या पर परमानेंट लोकेशन। रीसेंट एंड परमानेंट में क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप पुणे को लिए, तो पुणे के भी नियर में जितने भी आपके लोग रहते हैं ना, उन सबको वो टारगेट करेगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले तो परमानेंट लोकेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ पुणे के सराउंडिंग में जो आते हैं वो नहीं, पुणे के अंदर जो लोग आते हैं उनको टारगेट करेगा। फिर से समझिएगा, परमानेंट लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल पुणे आपकी सिटी है, तो परमानेंट लोकेशन अगर आप लेते हो तो पुणे के अंदर में जो लोग हैं उनको टारगेट करेगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हो रीसेंट और परमानेंट, तो पुणे के सराउंडिंग मतलब पुणे के अंदर जो है और पुणे के थोड़े से बाहर के भी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको भी वो क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो हम लोग रीसेंट और परमानेंट लोकेशन ही लेंगे। जैसे पुणे, और हम दो से वो ले लेते हैं, पुणे में ये ले लेते हैं और एक, मैम हाँ जैसे दिल्ली एंड एनसीआर, तो वो हाँ दिल्ली एनसीआर पूरा उस टाइप का। हाँ एग्जैक्टली, जैसे हम यहाँ पे टाइप भी कर देते तब आपको पता चल जाएगा। दिल्ली, अब देखिए दिल्ली में ये सारे दिल्ली आ गए ना, तो दिल्ली के पास में आपका एनसीआर थोड़ा सा जो टच में आ जाएगा दिल्ली के, ठीक है ना, उस अराउंडिंग में, तो वो वैसे ले लेगा, या फिर ग्रेटर दिल्ली इस तरह से वो ले लेगा। सी, अब इसमें एनसीआर तो नहीं आ रहा, बट दिल्ली के अगर आसपास में एनसीआर कवर होता है तो वो उसको कैप्चर कर लेगा। ये, अब अपना यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक्सक्लूड करना है तो आप करो, अदरवाइज इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता एक्सक्लूड से। फॉर एग्जांपल मुंबई में मुझे नहीं दिखाना है, तो मुंबई, मुंबई में ही नहीं दिखाना, तो ये हो गया। तो मेरा जो कैंपेन है वो पुणे और दिल्ली में शो होगा, बट मुंबई में शो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको एक्सक्लूड में यहाँ पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। सी, एक्सक्लूड में आ गया है। अब अपना यहाँ पे आ जाता है कि आपके जो ऑडियंस हैं वो प्रोफेशनल लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं। तो इंग्लिश हमारा बेसिक है, इंग्लिश हर कोई यूज करता है यहाँ पे। अगर किसी और को भी कुछ यूज करना है, मतलब फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उनके नेबर उनके अकॉर्डिंग, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश को चूज करेंगे। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस, तो यहाँ पे अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे, नैरो पे। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ऑडियंस पे, सी, टारगेट ऑडियंस पे, नैरो पे, तो नैरो पे यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। नैरो पे जाने के बाद अभी अपनी एक भी ऑडियंस नहीं बनी है, बिल्कुल भी नहीं बनी है, तो हम लोग ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, ना कि हम लोग इन ऑडियंस पे जाएंगे। हम लोग को ना ही लिस्ट अपलोड करनी है, किसी ने पूछा था एक बार लिस्ट अपलोड का, शायद प्रियंका यस थी मैम, शायद, यस मैम। हाँ। तो लिस्ट अपलोड का भी सेम रीजन हम यहाँ पे भी प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। जब आप कैंपेन रन करते हो ना, तो लिस्ट प्रोवाइड नहीं करने का एक रीजन ये होता है, आप डेडिकेटली किसी को टारगेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो एक थोड़ा सा अनऑथराइज्ड वे हो जाता है, ठीक है। या फिर आप मतलब नहीं होता, किसी को पॉइंट आउट करके आप टारगेट नहीं करते, चाहे वो सिर्फ लिस्ट के रिगार्डिंग नहीं है, हम ये सब ऑल ओवर के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो रीटारगेटिंग हो, प्रिस्पेक्टिव लुक लाइक, मतलब सारे के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। कि उसका भी एक रीजन है, मानिए आपको किसी कंपनी से कुछ है कि नहीं, मेरे को इस कंपनी के बारे में या फिर इस कंपनी को ही दिखाना है, फायदा क्या है, बिकॉज वो कंपनी आपकी कॉम्पिटिटर है, आप उनको ही एड दिखाकर क्या करोगे, बिकॉज वो तो कॉम्पिटिटर है। मानिए आपकी एड उनको शो भी हो गई, तो आप अपनी ही चीज को, मतलब आप अपनी ही जो स्ट्रैटेजीज हैं जो आप बिल्डअप कर रहे हो, आप उनको शो कर दे रहे हो। तो इस तरह के कार्ड्स हम लोग इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं ओपन करते हैं। तो ये कुछ एक रीजंस होते हैं जहाँ पे हम लोग इन सब चीजों का यूज नहीं करते हैं, और यूज होता भी नहीं है, अगर हम करेक्ट वे में बोले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप डेडिकेटली किसी को पॉइंट आउट करके टारगेट करना कोई सही तरीका नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको सही में टारगेट करना है और सही में आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए, तो करेक्ट वे ये होता है कि आप खुद से उनको आइडेंटिफाई करो, खुद से चूज करो, और फिर आप देखो कि आप आपके ऑडियंस कितने मतलब नहीं होते, क्या आपने करेक्ट ऑडियंस लिया है कि नहीं लिया है कि क्या है, वो फिर आपको पता चलेगा इस जगह पे। तो सेम एज हम लोग यहाँ ऑडियंस नहीं लेंगे, हम लोग ऑडियंस एट्रीब्यूट्स लेंगे, सॉरी, हाँ। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में आपको कंपनी, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स, ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि फेसबुक में आपको 3 तरह की ऑडियंस मिलती हैं, बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक और भी कुछ होता है उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह की आपको क्या मिलती है, ऑडियंस मिलती है, वैसे यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी पे जाते हैं,
क्लिक करते हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। अब कंपनीज पे क्लिक करने पे आप कुछ ये ऑप्शन दे रहे हैं, कंपनी नेम डेडिकेटली, जो कि नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आप पॉइंट कर सकते हो कि आपको रियल एस्टेट को टारगेट करना है, वैसे होता नहीं है लेकिन ठीक है आपको करना है। अगर मानिए मेरा रियल एस्टेट का ही ऐड है, हम रियल एस्टेट को टारगेट करके क्या करेंगे? हाँ, उस जगह पे आप आईटी फर्म्स को कर सकते हो टारगेट, ये कर सकते हो। ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ से अपने को मैटर नहीं करता। फॉलोवर्स, कंपनी के फॉलोवर्स, कनेक्शंस एंड कैटेगरीज, एक एक पे चले जाते हैं, क्लिक करते हैं। ये हम क्या चूज किए थे, हम तो ये भी भुला गए। कंपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, सो अपना कंपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये आपको दे रहा है वर्ल्ड वाइड, अगर कोई सेंस है तो ठीक है। लिंक्डइन, 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 लिंक्डइन ट्रेड डेनमार्क, लिंक्डइन, जैसे ये है कंपनीज, यहाँ पे इंडिया लिखा है ना, तो जितनी भी लिंक्डइन न्यू एडिटर्स पे टॉप कंपनीज होंगी, जो भी आप एड रन करोगे वो विजिबिलिटी अपने एड की शो करेगी, ठीक है। तो इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल और इन सब से कोई मतलब नहीं है, वैसे तो इंडिया भी नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कनेक्शंस, कंपनी के कितने कनेक्शंस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ये देखिए, अब जो भी कंपनीज के नेम आ रहे हैं, स्ट्यू हब करके होगी, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, इतने क्या है एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर। यहाँ पे स्टडी ग्रुप करके हैं, तो अगर आपको पर्टिकुलरली इस तरह से लेना है तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। ये कंपनी कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हो गए। फॉलोवर्स कितने फॉलो कर रहे, ग्रोथ रेट क्या है कंपनी का, सी, मतलब कितने परसेंट की ग्रोथ रेट वाली कंपनी को क्या होना चाहिए, आपके एड शो होने चाहिए। मतलब किसी कंपनी का ग्रोथ रेट अबव 20%, मतलब बहुत बहुत एक्सट्रीमली अच्छे लेवल पे काम कर रही है, तो आप इस पे क्लिक कर दो। तो जो इससे भी बेहतरीन, मतलब अबव 20% वाली जितनी भी कंपनीज होंगी, जिनका बहुत अच्छा क्लाइंट वर्क है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है, तुम सबको आपकी एड क्या होगी, शो होगी। तो इस तरह से आप डेडिकेटली ले सकते हो। आते हैं डेमोग्राफिक्स पे, मेंबर पे, जो हमारा बेसिक है वो हम लोग ले लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग इन सब पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना मार्केटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कुछ कुछ ऑडियंस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब अपना आ जाता है वापस से होम, और एजुकेशन, एजुकेशन में डिग्री ले लेते हैं। बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री लेंगे तो सारे ही आ जाएंगे, डेडिकेटली लेनी तो डेडिकेटली भी ले लो, वरना बैचलर डिग्री में आपके सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्पेशली बीटेक वालों को तो ले ही लीजिए। फिर आपका आ जाता है डेमोग्राफिक्स में, एज हो गया, जेंडर हो गया, जेंडर बचा था, ये हो गया, मेल एंड फीमेल बोथ। फिर आपका क्या आ जाता है इसमें, एजुकेशन पे हम लोग थे ना, हाँ। फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी में मतलब अगर हम ले लेते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग वालों को ले लेते हैं, बिजनेस मार्केटिंग, इनको जरूरत होती है, मार्केटिंग वालों को भी जरूरत होती है। और योगा टीचर, ये इनकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए मार्केटिंग वाले हो गए अपने। और जॉब एक्सपीरियंस, कितने एक्सपीरियंस, जॉब फंक्शन, आर्ट डिजाइन, बिजनेस डेवलपमेंट बहुत लोग लेते हैं, कम्युनिटी कंसल्टेंट, एजुकेशन, कस्टमर सपोर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप। सो अपने हम लोगों ने ये ले लिया, अपने बेसिक बेसिक जितने भी थे उनको हम लोगों ने टारगेट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं, अगर एक्सक्लूड करना है किसी को, पीपल ऑडियंस एट्रीब्यूट जिनको नहीं दिखाना है, आप उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। अब आते हैं अपना इसको सेव करने का, तो यहाँ पे जितनी भी डेमोग्राफिक्स आपने ली है, यहाँ पे आपको दिया रहता है सेव ऑडियंस का ऑप्शन। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, क्लिक कर देंगे और ऑडियंस का नाम दे देंगे।
ये होगी ऑडियंस। ठीक है, ये हो गए आपके। एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। लिंक्डइन मैम हाँ बोलिए। मैम जैसे कि फेसबुक में होता है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है जिसमें हम देख सकते हैं एड्स वगैरह, तो इसमें भी होता है क्या ऐसा कुछ? हाँ हाँ, इसमें भी है, सेम चीज है। वो आपके धीरे आगे आगे में आपका आ जाएगा उसमें। ओके मैम। This cannot be said, however, you can create a copy and selecting the save and new. This audience only Shivangi has around something. अच्छा, एक्चुअली इस पे क्यों नहीं सेव कर रहा है, बिकॉज आपसे पहले वाले बैच के लिए ना मैंने शिवांगी एड्स अकाउंट करके सैंपल एक और मैंने ऐड अकाउंट बना दिया था। तो इस नाम की वजह से ना वो यहाँ पे सेव नहीं कर रहा। हम आपको शो करते हैं, एक सेकेंड। वरना यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन वो दे देता। जैसे कि आपके सामने भी एक सैंपल करके मैंने बनाया था, सेम एज एक और भी है यहाँ पे। तो इस वजह से मुझे कुछ और लिख लेना चाहिए था, वरना ये शिवांगी एड्स अकाउंट जैसे ये है ना सैंपल करके, ऐसी एक और ये हो चुका है। अगर इसको हम एडिट कर दें और नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे शिवांगी, चलिए अब शायद हो जाए। अपडेट तो हो गया, कहाँ गया हम लोग का। एक बार इसको हम रीलोड कर देते हैं तो मे भी शायद सारी चीजें चेंज हो जाए। ऑडियंस चली गई सारी। ठीक है, इसको ले लेते हैं और थोड़ी सी ऑडियंस बस ले लेते हैं। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स डेमोग्राफिक्स जो इजी है उसको हम लोग टारगेट कर लेते हैं। ये हो गया। ये हो गया। और जॉब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, एग्जीक्यूटिव ले लेते हैं। सही, ये अभी हो गया हमारा। और अब देखते हैं सेव करके। हाँ अब आ गया। मैंने सेम नाम लिख दिया था ना, बस इस वजह से वो दे दिया था। क्या लिखना था यहाँ पे, मार्केटिंग ऑडियंस। ठीक है, और ये आपकी ऑडियंस सेव हो गई है। अब यहाँ पे साइड में आपको सारे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं कि एक दिन में कितने, 7 दिन में कितने, ये सारे जितने भी CTR क्लिक्स मिल रहे हैं। बट अभी हम लोग ने कुछ बजट अपना पुट नहीं किया है, अभी हम लोग सिर्फ एड फॉर्मेट पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कोरोसल, जैसे कि लास्ट टाइम शायद प्रियंका ही पूछी थी, कोरोसल में क्या होता है, मल्टीपल आपने 2 3 4 इमेजेस एक ही बार में एक एड में डाल दी, तो वो स्लाइड वाली जितनी भी इमेजेस होती है ना वो कोरोसल में आती हैं। और सिंगल इमेज में क्या होता है कि अगर आप 5 इमेजेस डाल दिए हो तो वो क्या करते हैं, अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बिल्डअप करते हैं और देन आपकी ऐड को यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंगल इमेज ही लेते हैं। वीडियो डालना, वीडियो भी डाल सकते हो, बस यही 3 चीज आपके लिए बेस्ट है। मैसेज और ये डालने का कोई सेंस नहीं है, मैसेज कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट्स डालने का कोई सेंस नहीं है। वीडियो है, आप वीडियो डाल दो, कैरोसेल इमेजेस डाल दो, एंड अपना सिंगल इमेज डाल दो। सिंगल इमेज से मतलब नहीं, इसे एक ही आप डालो, 2 3 4 5 ऑफ इमेजेस डाल सकते हो यहाँ पे। तो हम सिंगल इमेज अभी लिए हैं। अपना अभी ट्रैकिंग वाला URL ट्रैकिंग अपना तो वेबसाइट है नहीं, तो हम लोग कैंपेन को ट्रैक परफॉर्मेंस कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि अपने पास अभी हम लोग को कन्वर्जन कोड नहीं मिला है इसका। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आता है आपका प्लेसमेंट। जैसे कि आपने पूछा था कि एड्स इसमें दिखेंगे कि नहीं, सेम जैसे फेसबुक पे अपने ऑडियंस नेटवर्क पे एड शो करता है, वैसे ही लिंक्डइन भी अपने ऑडियंस नेटवर्क में क्या करता है, एड शो करता है।
लिंक्डइन को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म कौन सा, अगर आप लोग ने लिंक्डइन स्लाइड शेयर अगर सुना होगा, लिंक्डइन स्लाइड शेयर करके लिंक्डइन का एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन स्लाइड शेयर। ये जो है ना ये सॉरी ये जो अभी आप देख रहे हो सेकंड वाला जो ये ऑप्शन है, ये वाला, ये लिंक्डइन का थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। ये जो है आपका लिंक्डइन का थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। तो ये भी एक ऑडियंस नेटवर्क का क्या करता है, काम करता है। तो लिंक्डइन अपने प्लेटफॉर्म पे तो शो करेगा ही करेगा, एज वेल एज वो अपने थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी क्या करेगा, शो करेगा आपकी एड को। अब आता है अपना बजट। सेम टू टाइप ऑफ बजट होते हैं, अपना डेली एंड अपना लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम अपना हो जाता है मंथली बेसिस पे, और डेली दोनों कभी सेट मत करिएगा क्योंकि पैसे अंधाधुन उड़ने लगेंगे। तो डेली या लाइफ टाइम पे लीजिएगा, या तो डेली या तो लाइफ टाइम। तो हम लोग अभी डेली ले लेते हैं और अपना बजट 10,000 हटा के हम लोग यहाँ पे 1000 से कर देते हैं, ठीक है। मैम और ये जो बोलिए। डेली जो दो ऑप्शन था, डेली एंड लाइफ टाइम बोथ, हम्म उसमें कैसा होगा? उसमें बेसिकली ऐसा होगा कि आप जो कैंपेन रन करोगे ना, वो क्या बोलते हैं, जो भी आपकी एड फॉर्मेट होगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह का आप एड कंटेंट अपना रेडी करोगे, अब वो जिस तरह से वर्क करे। फॉर एग्जांपल आपने एक बार में 20,000 रुपीज पुट कर दिया, ठीक है, ये एक तरह से लाइफ टाइम बजट है, ठीक। बट अब डेली बेसिस पे अगर हम लोग 20,000 को अगर हम लोग 30 डेज से डिवाइड करें तो कितना अपना पर डे का बैठेगा, मेरी भी मैथ बहुत वीक है। 20,000 डिवाइड बाय 30, इट वुड बी 666। मतलब हम एक बार के लिए इसको 600 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके, या 700 मान लेते हैं। तो आपकी जो एड होगी वो क्या होगी, 700 पर डे के अकॉर्डिंग क्या होगी, रन होगी, अगर आप ये सेलेक्ट करते हो। आपने बल्क में देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए हो गया, और डेली के अकॉर्डिंग 1,500 रुपए कटेगा इसमें एक महीने का। कहाँ गई आप? ठीक है। तो डेली लाइफ टाइम में ऐसा होगा कि आप मंथली अपना एक बार में बल्क लाइफ टाइम पुट कर देते हो 1 मंथ का, और वो डेली के अकॉर्डिंग डिडक्ट होगा आपका। सो हम तो डेली ले लेते हैं, ठीक है। और डेली ये भी लो आ रहा है, इंक्रीज और डेली बजट 10,000। स्टार्ट एंड एंड डेट पुट कर देते हैं, और हमारा 1 मंथ का नहीं है, आज 26 है, एंड डेट हम लोग पुट कर देते हैं। बैक करिए और स्क्रॉल डाउन करिए, 2 दिन का 28, ठीक है। तो हमारा 3 डेज का कैंपेन रन होगा इतने से इतना, तो 4,500 समथिंग हमारा टोटल एक्सपेंसेस जाएगा इसके अंदर। अब आ जाता है अपना मैक्सिमम डिलीवरी और कॉस्ट कैप, इसके बारे में जान लेते हैं। मैक्सिमम डिलीवरी में क्या होगा, जितना भी आपने बजट लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे 1,500 लगाया है पर डे का, ठीक है। तो जो भी लीड फॉर्म हमारा फिल करेगा, जो भी लीड फॉर्म फिल करेगा ना, उतना पैसा क्या होगा, टोटल लीड्स में डिडक्ट होगा। अब वो मे बी 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट वो लिंक्डइन का एल्गोरिदम खुद से डिडक्ट करेगा, मे बी वो 25 या 50 पैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो 1 रुपीज ही हो, वो 50 पैसा, 55, 75 पैसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉस्ट कैप ले लेते हो, तो इसमें आपको क्या करना होता है, खुद से आपको पुट करना होता है, जिसका कि एवरेज आपको 1,200 डालना होता है। जो आपका एवरेज कटेगा वो इतना कटेगा, मतलब आप डाल रहे हो कि जो एक लीड मुझे मिलेगी, जो भी एक लीड मुझे मिलेगी उस पे 1,200 रुपए क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो कॉस्ट कैप में आप पैसा डालते हो, और मैक्सिमम सॉरी कहाँ गया, मैक्सिमम डिलीवरी में एल्गोरिदम आपके बजट से ही क्या कर लेता है, जितना भी अमाउंट है वो डिडक्ट कर लेता है। समझ में आया मैक्सिमम डिलीवरी एंड कॉस्ट कैप में क्या हो गया, नो ऊपर मैम, फिर से फिर समझाइए से ना। बता रहे हैं। मैक्सिमम डिलीवरी क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, आप जितनी पॉसिबल आपके रिजल्ट है, अभी मेरा पूरा कितना लग रहा है, 4,500 लग रहा है, ठीक है। 3 दिन का एड रन करे, 4,500 लग रहा है। तो मैक्सिमम डिलीवरी लिंक्डइन एल्गोरिदम के बेसिस पे वर्क करता है। अगर आपने कोई भी लीड जनरेशन, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लीड जनरेशन फॉर्म बनाया और कैंपेन रन किया,
कोई भी आके अगर एक पर्सन पर लीड की बात हो रही है, अगर एक आदमी लीड फॉर्म को फिल करता है तो जो भी उसका एक सर्टेन अमाउंट होगा, अब वो चाहे 1 रुपीज हो, 2 रुपीज हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, वो लिंक्डइन अपने अकॉर्डिंगली आपके ये 4500 से क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा। पहले ये समझ में आया मैक्सिमम डिलीवरी कि हम फिर से रिपीट करें एक बार फिर से सुनिएगा। अभी जो आप लीड जनरेशन फॉर्म बना रहे हो, एड शो होगी, आपके पास कॉन्टैक्ट्स आएंगे सबके, ठीक है, मतलब आपके कस्टमर्स के डिटेल्स आएंगे। तो कस्टमर के डिटेल्स आना मतलब आपके लिए लीड का काम करना, ठीक है। तो जितने लोग, माने आपके पास 10 लीड आई, ठीक है, 10 लोग ने फॉर्म फिल किया, तो पर लीड पे कितना पैसा कटेगा वो लिंक्डइन एल्गोरिदम आपके बजट में ही डिसाइड करेगा, 4500 के अंदर ही डिसाइड करेगा वो। ये समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. पक्का सबको आया? किसी को नहीं आया? फिर से, मैक्सिमम डिलीवरी क्या करता है, जो भी आपका एक सर्टेन अमाउंट है, जैसे मेरा टोटल 4500 अमाउंट है, तो पर लीड पे कितना पैसा डिडक्ट होगा, कौन डिसाइड करेगा, लिंक्डइन एल्गोरिदम, ना कि मैन्युअली हम डिसाइड करेंगे। अब वो कितना भी हो, वो हमसे मतलब नहीं रखता, बट वो 4500 के अंदर में ही वो करेगा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं करेगा। बट अगर आप कॉस्ट कैप लेते हो, ठीक है, अगर आप कॉस्ट कैप लेते हो तो उसमें आपको अपार्ट फ्रॉम योर जो आपका 4500 बजट है, उससे अलग आपको क्या करना होगा, पर लीड पे 1200 रुपए देना होगा। सी वी रिकमेंड कॉस्ट कैप एट लीस्ट इतना, ठीक है, तो वो आपके लिए लॉस का काम हो जाएगा। तो ये आपको अपार्ट फ्रॉम योर कैंपेन बजट जो होता है उसमें आपका ये हेल्प करता है, मतलब 4500 के भी ऊपर आपको 1200 रुपए डालना पड़ेगा उसके लिए, या आपके बजट में नहीं डिडक्ट होगा। कहाँ चले गए आप लोग? नहीं समझा क्या कॉस्ट क्या? Ma'am, got it. पक्का? Yes, ma'am. जो आपके बजट में से ही हो जाए, इसलिए हम लोग कॉस्ट कैप नहीं लेते, ये लेते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिलीवरी लेते हैं। हाँ, अब आपका आ जाता है कन्वर्जन ट्रैकिंग। अभी हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं बना रहे, लेकिन इसमें हम लोग आपको हम आपको वो बता देते हैं कैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग बनता है, कैसे हम लोग अपने पिक्सल कोड एंड अपना कन्वर्जन कोड पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू कन्वर्जन पे जाएंगे, और ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, इनसाइड टैग, इसको पिक्सल कोड बोलते हैं। जैसे फेसबुक में हमारा पिक्सल कोड होता है जो कि हमारे होम पेज पे पुट होता है, सेम एज लिंक्डइन में उस पिक्सल कोड को हम लोग यहाँ पे इनसाइड टैग बोलते हैं। तो इनसाइड टैग पे क्लिक किया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं थैंक यू पेज, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लीड बना रहे हैं इसलिए लीड सेलेक्ट कर लिया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ये बीच वाला ऑप्शन है ना, मैनुअल कन्वर्जन सेटअप, इस पे जाएंगे। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका आ जाता है, कोड क्यों नहीं दिख रहा, इनसाइड टैग, थैंक यू पेज, लीड बना रहे हैं तो इसको लीड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने मैक्सिमम डिलीवरी लिया है और वो लिंक्डइन एल्गोरिथम ही उसको क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप, मैनुअल कन्वर्जन सेटअप। ये शो क्यों नहीं हो रहा, ये भी शो नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है, वो वाला पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलिए इनसाइड टैग हम आपको अलग से बता देंगे, अगर इसमें शो नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपका जो ये वाला कोड है, ये आपका कन्वर्जन कोड है, ये
या कन्वर्जन आईडी लिखी है ना, ये कन्वर्जन। इसमें डेडिकेटली फेसबुक जैसा अलग अलग नहीं देता कि ऐड टू कार्ट का अलग और विश लिस्ट का अलग। ये एक है जो लास्ट पेज पे होता है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए ही काम करता है। ये कोई लिंक्डइन और इन सबके सॉरी, ये कोई मिंत्रा और इन सबके लिए काम नहीं करता। ये टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर जो भी आपकी टेक्निकल कंपनीज है उनके लिए काम करता है, और सिर्फ लास्ट पेज के लिए काम करता है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, कन्वर्जन। हम इनसाइड टैग का आपको दूसरा मेथड बता देंगे अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं एंड सेव। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ऐड आ जाता है। तो अपना कोई पहले से ही बना हुआ ऐड नहीं है। अगर कोई आपका पहले से ही आपने किसी और कैंपेन के लिए ऐड बनाया है तो ब्राउज कर लीजिए, ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट। अदरवाइज न्यू ऐड, तो ऑलवेज मेक अ न्यू ऐड, क्रिएट अ न्यू ऐड। अब यहाँ पे हम लोग नेम डाल देते हैं, नेम ऑफ द ऐड यहाँ पे ठीक है, अपना ऐड हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद अपना यहाँ पे ये आ जाता है कि ऐड का टेक्स्ट लिखने का। ठीक है, अब ऐड टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहली बात तो इसमें पहला लेटर कैपिटल होगा, क्योंकि ये बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा मेरा बंदा। ठीक है, 600 वर्ड्स लिख सकते हैं, अभी के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, यूआरएल डाल देते हैं, स्क्रोल सॉरी स्क्रोल करते हैं, और यहाँ पे यूआरएल अभी हम लोग इस टू वैली का ही डाल देते हैं। कंट्रोल पी, और अगर लिखना तो देखो। Done। अब इसको ये हो गया। अब इसको स्क्रॉल करते हैं, इसको वैली का नाम हो गया, ये हो गया। इमेज को ऐड करते हैं, अपलोड एंड सेलेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे शटर स्टॉक से एक तो देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंटर, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, बोलिए। फोर पिक्चर्स हो गई हैं। मार्केटिंग, और इसको ऐड टू लाइब्रेरी कंफर्म। ठीक है, ये सब सिलेक्टेड है आपकी। अब आ जाता है यहाँ पे अपना हेडलाइन। तो हम लोग यहाँ पे हेडलाइन भी अपना पुट कर देते हैं। अभी मैं बस टू वैली से ही ले लेते हैं कंटेंट। ऑल टेक्स्ट ऑप्शनल है, बट ऑल टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने पिक्चर्स अपनी पुट की है ना, उन पिक्चर्स का भी आप नाम दे सकते हो, उन पिक्चर्स का भी आप डेडिकेटली नाम दे सकते हो।
तो मार्केटिंग पिक्चर्स, मार्केटिंग फंडा। ठीक, अब अपना और हम लोग स्क्रॉल, ये मोर देन वर्ड्स हो गए हैं क्या? मोर देन 200 हो चुके हैं आपके। ठीक है, अब और स्क्रॉल करते हैं, आता है डिस्क्रिप्शन अपना, तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पुट कर देते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्शन ये पुट हो गया। कॉल टू एक्शन बटन में हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है, अटेंड रजिस्टर ले लेते हैं, बिकॉज या अप्लाई नाउ सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम लोग लीड जनरेशन फॉर्म बना रहे हैं। ये हमारा डिटेल्स हो गया, जो कि अभी तक का ऐड कुछ हमारा इस तरह का है यहाँ पे। ठीक है, अब अप्लाई नाउ पे कोई क्लिक करेगा तो लीड फॉर्म खोलेगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म डिटेल्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन का एरो है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना लीड फॉर्म, क्रिएट न्यू, बिकॉज न्यू है इस वजह से नया बना रहे, कोई अपने पास पहले से बना बनाए नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू, ये आ गया फॉर्म अपना। फॉर्म का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये कस्टमर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं कंसल्टेंट फॉर्म, कंसल्टेंट फॉर्म। ठीक है, ऑफर डिटेल्स, प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको बताना है तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना मोर देन वर्ड्स हो गए हैं। पॉलिसी, प्राइवेसी एंड पॉलिसी एज यूजुअल, हम लोग को एक पेज बनाना है, तो वो हम लोग को बॉटम में मिलेगा, प्राइवेसी पॉलिसी पेज। कंट्रोल से प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अगर कुछ आपको टेक्स्ट भी लिखना, टर्म्स एंड कंडीशन, नॉन रिफंडेबल, कुछ ऐसा अगर आपको बताना है तो बोल सकते हो आप, अभी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फॉर्म है या ऐसा है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स का, कि क्या क्या आपको डिटेल्स अपने कस्टमर्स के रिगार्डिंग चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ठीक है, मतलब फोन नंबर हो गया, एजुकेशन, डिग्री पूछ सकते हो आप, डेमोग्राफिक्स में जेंडर आप पूछ सकते हो। तो आपको फॉर्म में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डिग्री एंड जेंडर के बारे में पता चल जाएगा। और वर्क आपको जानना, ही डिपेंड करता है आपको क्या क्या उनसे पूछना है उस चीज को लेकर। ठीक है, सिटी के बारे में जानना है तो आप सिटी के बारे में भी जान सकते हो। फिर ये कस्टम क्वेश्चंस ऑप्शनल है, कस्टम क्वेश्चंस मतलब जो रिटन वाले होते हैं ना, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप उनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्विज टाइप के होते हैं ना, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सर, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द फुल, किसी का अनम्यूट है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, फुल फॉर्म ऑफ सर। ठीक है, अब आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हो, या फिर सिंगल लाइन इनपुट। तो सिंगल लाइन में क्या होगा कि वो आपको एक आंसर फुल फॉर्म देगा, वो क्या देगा आपको, सिर्फ फुल फॉर्म। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, दे रहा है यहाँ पे, नहीं अभी नहीं, हम सेव नहीं किया इस वजह से। सिंगल लाइन इनपुट मतलब कि सिर्फ एक लाइन का आंसर, सीधे आप फुल फॉर्म लिखो। मल्टीपल चॉइस में डालते हो तो यहाँ पे जैसे आप लिख दिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और सेकंड ऑप्शन हो गया पेजेस। तो अब ये दो ऑप्शंस क्या हो गए हैं उनके पास, पुट हो गए। अब वो जिन
अब जो भी वो टिक लगाएंगे वो आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गया है। सेम एज यहाँ पे आपका कंफर्मेशन आ गया। कंफर्मेशन में आप यहाँ पे थैंक यू लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर चूजिंग अस डॉट। लैंडिंग पेज वेबसाइट यूआरएल आपको देना है, विजिट आवर कंपनी पेज, और यहाँ पे सेव एड। तो ये आपका एड टोटली बन चुका है यहाँ पे। सी, ये आपका ऐड हो गया। हम लोग ने 4 इमेजेस ली थी, 4 इमेजेस में देखिए कैसे इसने पुट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट उसमें। सी, और ये हमारा कहाँ गया लीड जनरेशन का, तो वो हमारा ये है लीड जनरेशन का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे कस्टमर इंफॉर्मेशन पे, तो ये आपका लीड जनरेशन फॉर्म फिल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ओपन हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा ये प्रीव्यू वाले सेक्शन पे ये आपका आ जाएगा। ये ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जेंडर, ये आपका आ गया। देखिए ऑप्शंस का था ना, तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन है, आपने ये सेलेक्ट कर दिया, ये हो गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से वो करके अपना सबमिट पे क्लिक कर देगा, तो ये आपका फॉर्म बन गया। और इसको सेव। तो ये आपका फॉर्म, मतलब ये आपका लीड जनरेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर आप कर दोगे यहाँ पे, तो आपसे ये पेमेंट का बोलेगा। जैसे आपको बोलते हैं कि पेमेंट का आप अपना ऐड कर दो, या फिर जो भी डिटेल्स है आपकी वो अपनी क्या कर दो यहाँ पे फिल कर दो। सी, बिजनेस इंफॉर्मेशन, कंपनी एड्रेस 1, कहाँ कहाँ पे सेव एंड पेमेंट मोड में जो भी आपको ऐड करना है अपना क्रेडिट कार्ड का वो ऐड कर दो, और आपका कैंपेन क्या हो गया, रन हो गया। अब आपको क्या क्या मिलेगा, इतना आपको क्या मिलेगा, स्पेंड होगा आपका 30 डेज ऑफ इम्प्रेशन होगा, सीटीआर आपको इतना मिलेगा, इतना क्लिक्स मिलेगा, लीड्स आपको इतनी मिलेगी, और इतना आपका पर लीड के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा ऐड हो गया। और ये सेव एंड एग्जिट से आप अपने कैंपेन उस पे आ जाओगे, मैनेजर पे आ जाओगे जहाँ पे कैंपेन आपका पुट होता है। सी, फर्स्ट कैंपेन। क्लियर है ये आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. एक बार प्रैक्टिस करिएगा, एक बार, मतलब वैसे आप लोग को इजी ही लगेगा, तो जिससे कि एक बार वो रिमाइंड हो जाएगा आपको। तो इसमें बस आपका एक ट्रैफिक बचेगा, और ट्रैफिक के बाद फिर हम लोग वेबसाइट पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। Ma'am, one हाँ doubt. हाँ बोलिए। Uh, After filling that lead generation, that all things, where we get the data, ma'am? Like how many members they have filled, where we get the data? ओके, वी विल गेट द डेटा हियर, 1 सेकेंड। हियर, ये जो आपके सामने अभी ये ओपन हुआ है ना पेज, जिसमें आपको स्टेटस, स्पेंड, इम्प्रेशन, ये जो आपको अभी शो हो रहा है, ये एकदम बॉटम में, ये यहाँ पे आपको सारे डेटास मिलेंगे, लीड्स के डेटा, कॉस्ट पर लीड का, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। A to Z डेटा, जो भी आप कैंपेन अभी रन किए हो ना। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आप जाओ, और जो भी आपका लीड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप जिसका नाम दिए होंगे उसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको सारे डेटा यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जितना भी लीड का आपका डेटा होगा ना, जैसे मैंने भी यही कैंपेन आपके सामने बनाया है, मल्टी फंडा 1 2 3 लीड जनरेशन कैंपेन, सारा डेटा वी विल गेट हियर, यहाँ पे, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you. वेलकम। और मतलब और किसी को कोई डाउट या कुछ भी? मुझे एक डाउट था, मुझे हाँ, मतलब बोलिए। डाउट नहीं, एक चीज कंफर्म करनी है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और उसकी हम मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, फेसबुक, इंस्टा या लिंक्डइन? देखिए प्रोडक्ट किस तरह का है, बेसिकली अगर आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है तो फेसबुक आपका बेस्ट है, ओके, अगर टेक्निकल सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है तो लिंक्डइन। लिंक्डइन। ओके, हाँ, क्योंकि लिंक्डइन में जितना सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट, मैकेनिकल, या फिर जितने भी ये सारे इंडस्ट्रियल बेस्ड होते हैं ना, लिंक्डइन। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए इंस्टाग्राम, क्या बोलते हैं, फेसबुक आपका आ जाएगा उस पे। ठीक है। या For real estate, which platform is best, ma'am? रियल एस्टेट के लिए सब, फॉर रियल एस्टेट ऑल अबाउट लीड जनरेशन,
फेसबुक और इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। Thank you, ma'am. और अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम बेस्ट है फेसबुक, बिकॉज फेसबुक पे तो लीड 210% रियल एस्टेट वालों को प्रॉफिट देती है। कोई डाउट या कुछ भी? Ma'am, recorded classes when you will give, ma'am. रिकॉर्डेड क्लासेस आप एक बार ना जो भी डाउट या कुछ भी वैसा है रिकॉर्डेड का ना आप ग्रुप में करें, बिकॉज ना हम यहाँ से अपलोड नहीं करते ना, क्योंकि उनका जो अपलोड जो करते वो डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले हैं, तो वो आपका ये मतलब सॉल्व कर देंगे उस चीज के मैम लिए। मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट कर दिया पर मुझे अभी तक रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिली है। ये ऐसे तो आप कॉल करके उनको बोला कि क्यों? मैंने कॉल भी किया था इनफेक्ट एक दिन, तो उन्होंने कॉल भी पिक नहीं किया। आई थिंक मैंने परसों कॉल की थी। अच्छा आप एक बार मैसेज करिए, आज तो ठीक है। चलिए बहुत लोग लीव पे हैं, हम कल क्या करते हैं एक बार हम उनको अपनी तरफ से कॉल करके बोल देते हैं कि आपको ठीक है। प्लीज प्रोवाइड कर दे उस मतलब चीज। अगर किसी को, मतलब किसको कॉल करना है मुझे नंबर बता जैसे दीजिए। नंबर नहीं, जैसे आपके कोई एग्जीक्यूटिव होंगे ना जिनसे आप एडमिशन के टाइम पे बात ठीक किए है। होंगे, जिनसे आप ठीक अभी है। करंट भी बात कर रहे हो, आप उनसे करिए। हम अपने जो रिगार्डिंग एम्प्लॉयज हैं ट्रेनिंग में, हम उनसे एक बार बात करते हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है, श्योर। और बाकी ठीक फिर हम आपको एक बार उनको हम भी इन्फॉर्म कर देते कि सैटरडे संडे वाले बैच में आप प्रोवाइड करा दीजिए। है। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए फिर आप लोग भी एंजॉय करिए अपना वीकेंड, फिर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे संडे में मिलते हैं। हाँ चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय। बाय। मैम हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम कुछ व्हाट्सएप के लिए है क्या? कुछ अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग भी अपना होता है ना, आप अपना बिजनेस, दो तरह के अपने व्हाट्सएप होते हैं, एक तो व्हाट्सएप और एक बिजनेस व्हाट्सएप करके अपना होता है ना, बिजनेस वाला हम्म। अलग एप्लीकेशन जो होता है। आप हाँ। उस पे अपना, अगर उस पे आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है तो वो बिजनेस वाला मच बेटर है। कम्युनिटी वाला तब आपके लिए हेल्प करेगा जब आपका बिजनेस व्हाट्सएप पे ही कैसे होता है, थोड़ा सा वो बन जाए आपका ग्रुप बन जाए, तो आप उस पे भी अपना कम्युनिटी बना सकते हो बिजनेस व्हाट्सएप पे, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप पे ना प्रोडक्ट लिस्टिंग भी होती है। यस मैम, मतलब इसमें ऐसा है कि जो मेरे क्लाइंट है वो ऑथर है, हम्म। और मतलब इससे लिटरेचर से रिगार्डिंग ही है, तो उनको ऐसा कुछ करना है। लिटरेचर से रिगार्डिंग मतलब हम समझे नहीं, मतलब कैसे? मतलब वो बुक्स लिखती हैं, ओ अ, ओके 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 ओके। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना व्हाट्सएप पे चाहती हैं कि कुछ ऐसी अपनी कम्युनिटी बिल्ड करे। तो कुछ ऐसा व्हाट्सएप पे है, बिजनेस का तो मुझे पता है, बट इनके लिए जो ग्रुप्स देखिए बने या क्या। अगर जैसे उनका ना, जैसे वो ऑथर है, उनको मतलब लिखने का अगर ऐसे है मतलब कंटेंट या इस तरह का ना, तो दो तरीका है। व्हाट्सएप पे तो मुझे कंटेंट का, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक मुझे इतना तो नहीं, लेकिन हाँ उसके लिए आपका ये बना रहता है। फेसबुक पे काफी कम्युनिटी होती है जहाँ पे लोग अपना कंटेंट का पुट करते हैं, और या फिर हम्म। आप ये भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो। गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग भी अच्छा है, जो भी वो अपना बुक लिखती हैं या फिर जो वो कंटेंट लिखती हैं ना, गेस्ट ब्लॉगिंग में अगर आप अपलोड कर देते हो ना, तो उससे आपका क्या होता है कि अगर बहुत अच्छा कंटेंट है और ऑथर को पसंद आए, मतलब जो थर्ड पार्टी ऑथर है पसंद आए ना, तो वो आपको पे भी वहां पे कर देता है गेस्ट ब्लॉगिंग में। मतलब मुझे इसका फेस गेस्ट। व्हाट्सएप का तो नहीं, बट इन दोनों का पता है, गेस्ट ब्लॉगिंग का और उसका पता है, क्या बोलते हैं, ये फेसबुक वाले का। व्हाट्सएप कम्युनिटी में हेल्प करेगा कि नहीं मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है उसका। फेसबुक पे तो कम्युनिटी ग्रुप्स में है, ज्वाइन कर रखा है उन्होंने। हम्म। तो उनको कुछ व्हाट्सएप पे चाहिए, तो व्हाट्सएप पे तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं हो रहा। देखिए व्हाट्सएप पे एक और चीज भी कर सकती हैं कि जो वो लिखती है ना कंटेंट, वो कहीं ऑनलाइन तो कहीं पे अपलोड तो करती होंगी, अगर मानिए बुक है तो उसका लिंक होगा, अगर वो कहीं पे कंटेंट हम्म। लिखती है तो उसका लिंक हम्म। होगा। तो कम्युनिटी बनाने से पहले ना वो अपना वो कर ले, जैसे कैसे ये व्हाट्सएप स्टेटस पे हम लोग अपना ये करते हैं ना, लिंक डालते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, तो हम्म। इस तरह से वो अपना बिल्डअप कर ले और फिर एक कम्युनिटी बना ले मानिए, और कम्युनिटी बना के क्या करे, उसके अंदर भी पोस्ट कर दिया करे, अपने लिंक को रीडायरेक्ट कर दिया करे कस्टमर्स को। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी व्हाट्सएप बेनिफिशियल रहेगा ये नहीं तो हम भी श्योर नहीं है उस चीज के लिए। मैम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो एक है मेरी भी मतलब स्टूडेंट है, वीनास क्रिएटिव करके उनका है। मतलब वो तो लिखती है, मतलब वो अपना कंटेंट हो गया कुछ भी हो गया वो अपना वहां पे अपलोड करती रहती हैं।
उस तरह से इंस्टाग्राम पे, बट व्हाट्सएप पे हम सही में नहीं बता सकते कॉन्फिडेंटली कि वो प्रॉफिट रहेगा कि नहीं रहेगा उस चीज के लिए। बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, अगर उनको ट्राई करना है तो एक बार कर सकती है, अगर इफेक्टिव नहीं रहा डिलीट कर दे कम्युनिटी। ठीक है। बाकी हम भी एक बार देख लेंगे इस चीज के बारे में कि ब्लॉगिंग वालों के लिए सबसे बेस्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी रहता है कि नहीं, हम आपको फिर बता देते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी एक न्यू टॉपिक ये हो जाएगा थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें मिलते हैं सैटरडे संडे में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।